हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.1 में आगे मूव करते हैं। हम लोगों ने 27 नंबर क्वेश्चन तक कर दिया था। ठीक है, आज हम 28 से स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे इस पार्ट में हम जितना मैक्स टू मैक्स कवर कर दें। बच जाते हैं तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। इसके पहले के पार्ट और लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्वेश्चंस अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सपोज दैट fx इस तरीके से डिफाइन कर दिया इन्होंने। इफ लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 1 पे वो 1 है, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब देखिए, लिमिट की वैल्यू 1 पे f ऑफ 1 के बराबर है, तो f ऑफ 1 यानी x की जगह 1 रखोगे तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को जरा हम देखें। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, f ऑफ 1। अब जब x की वैल्यू 1 रखोगे ना, x की वैल्यू 1 रखोगे तभी तो आपको f ऑफ 1 मिलेगा। तो इन्होंने बता रखा है कि जब x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन क्या है 4। f ऑफ 1 कितना है 4, ये दे रखा है इन्होंने, ये इक्वेशन 1 दे रखी है। अब लिमिट कैसे निकालते हैं, हमने बता रखा है ना, जब भी फंक्शन ब्रेक करके दिया हो ना और उसी पॉइंट पे पूछ रहा हो जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, तब आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, अप्रोच करना है। आप देखिए 1 को आप कैसे अप्रोच कर सकते थे, ये 1 है, इसके इधर 0 होगा, इसके इधर 2 होगा, इधर -1 होगा, ऐसे नंबर चलते हैं। तो लिमिट क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू पे तो कैलकुलेट नहीं होती। आप प्रीवियस पार्ट देखिए जाके, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो 1 की तरफ अप्रोच करना है आपको। एक तो हम इस साइड से अप्रोच कर सकते थे और एक कहेगा हम इस साइड से भी अप्रोच कर सकते थे। दोनों, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पार्ट हमारा 1 से कम है, यानी 0.999 आप इतना ले सकते हैं, और भी चाहे तो आप 9 लगा दीजिए। जितना करीब, जितना हद तक जाके, लिमिट का मतलब होता है कितने हद तक जाके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इधर से अप्रोच करेंगे तो आप इतना पास आ जाइए 1 के कि बिल्कुल लगे 1 के पास ही। समझ में आ रहा है? यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट देगा और ये हमारा राइट हैंड लिमिट देगा। ये जरूरत क्यों पड़ रही है, आप सोचिए अगर हम 2 पे निकालते तो 2 पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इस साइड से रहो या इस साइड से रहो, आप हमेशा 1 से ज्यादा वाले इसी रीजन में रहते। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसी पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो उसके लेफ्ट साइड पे फंक्शन कुछ दूसरा है, लेफ्ट 1 के पहले कुछ दूसरी कहानी है, 1 पे कुछ दूसरी कहानी है और 1 के बाद की कहानी कोई दूसरी है। इस सिचुएशन में हमको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब लिमिट 1 की तरफ अप्रोच करना है, मैंने बताया 1 की तरफ दो तरफ से अप्रोच कर सकते थे, लेफ्ट तरफ से और राइट तरफ से। तो पहले हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 की इस साइड से आ गए, ये वैल्यू रख रहे हैं, लगभग 1 है इसलिए टेंड्स टू 1 है, ये -1 नहीं है, 1 से थोड़ा कम, ये लेफ्ट यानी 1 के लेफ्ट साइड है, ये साइन रिप्रेजेंट करता है। बेसिक पार्ट देखिए, अगर कोई डाउट है आपको। तो जब हम x की वैल्यू 1 से कम रख रहे हैं तो फंक्शन कौन सा, देखिए x की वैल्यू जब 1 से कम है तो फंक्शन ये, x की वैल्यू जब एग्जैक्ट 1 है तो फंक्शन ये है, x की वैल्यू जब 1 से थोड़ी सी भी ज्यादा है तो वैल्यू। अभी तो हम लेफ्ट साइड में, 1 के लेफ्ट साइड में, 1 के कम साइड में, तो इफेक्ट फंक्शन हमारा क्या है a प्लस dx। जब भी हम लिमिट सॉल्व करते हैं, मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले अप्लाई करते हैं, वैल्यू रख के देखते हैं कहीं भैया वो 0/0 तो नहीं हो रहा। अगर 0/0 हो रहा है तो फिर हम अपनी अप्रोच लगा के, जो मैंने बता रखी है, जैसा क्वेश्चन दे रखा था, उससे हम नीचे का 0 एलिमिनेट कर देते हैं किसी तरीके से। यहां तो आप वैल्यू रखोगे तो 0/0 तो हो नहीं रहा, तो फिर फाइनाइट नंबर आ रहा है, आप पुट कर दीजिए x की वैल्यू 1, तो वैल्यू क्या आ रही है, और ये किसके इक्वल है 4 के। देखो दे रखा है क्वेश्चन में, x की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये a प्लस b बचेगा, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ये इक्वेशन 1। हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, 2 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन भी तो 2 चाहिए। और हम 1 की तरफ अप्रोच भी 2 तरह से कर सकते थे, एक तो हमने इस साइड वाला कर लिया, अब हम राइट हैंड साइड से कर लें। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जब 1 प्लस की तरफ है
प्लस साइड है, 1 से ज्यादा वैल्यू है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, b माइनस ए एक्स, ये फंक्शन हो गया। और ये टोटल किसके इक्वल है, 4 के इक्वल अभी भी है। तो 1 की तरफ हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते थे, राइट साइड से अप्रोच कर सकते थे। अब आप पुट कर दो, क्योंकि 1 रखने से 0/0 नहीं हो रहा है, फाइनाइट हो रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी। पुट कर दो आप x की वैल्यू 1, बिल्कुल भैया रख दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए की वैल्यू 4। ये इक्वेशन 2। हमको 2 इक्वेशन चाहिए थी भैया, 2 इक्वेशन मिल चुकी है हमको। अब हमें बस इनको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 थी। जरा इनको ऐड कर दो बस आप, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐड कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, इनको ऐड कर देना है। b 2b दे देगा, उधर 8 आ जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। किसी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें b की वैल्यू 4 रख दो, a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ रही है, 0 और 4। ये a आ रहा है, ये b आ रहा है। तो हमें सिंपल करना क्या है, क्वेश्चन में 1 पे बता रखा है लिमिट, तो 1 की तरफ हम 2 साइड से अप्रोच कर सकते थे, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, और दोनों f(1) के इक्वल आएंगी। तो लिमिट में हम अप्रोच करते हैं, ये लिमिट लेफ्ट साइड से अप्रोच करिए या राइट साइड से अप्रोच करिए, लिमिट की वैल्यू तो रहेगी, वो 1 के इक्वल है, f(1) के यानी 4 के इक्वल। बस वैल्यू हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, वैल्यू निकल आएगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 सिर्फ लैंग्वेज में लेंदी दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। होता क्या है, क्वेश्चंस को थोड़ा डरावना, थोड़ा भड़काऊ बनाने के लिए वो थोड़ी लैंग्वेज और वेरिएबल्स डाल देते हैं, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a1 a2 a3 से लेकर के n नेचुरल नंबर है, n तक जा रहे हैं, 1 से लेकर n तक जा रहे हैं। n फिक्स रियल नंबर्स हैं, और एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है कि x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3, तो आपको लिमिट देगा। इसको जरा हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझा दें आपको कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। इसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा एग्जांपल लिया। पहले ये नंबर हमने मान लिया 1 2 3 से लेकर के 10 तक है, ठीक है, 1 2 3 से लेकर 10 तक नंबर दे रखे हैं, और फंक्शन फिर क्या है, fx दे रखा है हमारा x माइनस 1। ये जितने नंबर है वो सब में x में से सब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 कहां तक, जितने नंबर दे रखे हैं। ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, जितने भी नंबर थे उनमें x से सब्ट्रैक्ट हो रहा था। फिर क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट पूछ रहा था कि आपको निकालना है लिमिट x टेंड्स टू जो पहला नंबर दे रखा था a1 पे। हमने यहाँ पहला 1 लिया, 1 पे पूछ रहा है fx की वैल्यू क्या है। फिर कह रहा है कि एक नंबर आपको और लेना है फॉर सम a, ये a इनसे अलग होगा, इनके किसी के इक्वल नहीं, a1 a2 a3। तो हम 1 से 10 नंबर के बाद का कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, तो हम माने ले रहे हैं कोई 15 ले लिया, चलिए आप 15 6 11 12 13 14 कोई भी नंबर, ठीक है। उन्होंने क्या है कि आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना है जो इन नंबर में से ना हो, वो नॉट इक्वल टू का मतलब है। तब आपको क्या निकालना है, आप कोई भी नंबर ले सकते थे। लेट हमने ले लिया a इज इक्वल टू, चलिए 14 15 16 जो भी लेना है 18 ले लेते हैं। अब आपको क्या निकालना है, इसी पॉइंट पे लिमिट x टेंड्स टू 18 f of x बताना है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब आप सोचो x की वैल्यू 1 रखने से, देखिए लिमिट अनडिफाइंड कब होती है, 0/0 आ जाए, अपॉन में 0 आ जाए, सिंपल 0 एक्सेप्टेबल है, आंसर है। अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो क्या आप देखिए इस सिचुएशन में फंक्शन हमारा क्या है, जब हम इस सिचुएशन में फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 10। जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो 1 माइनस 1 0, और 0 में सबका मल्टीप्लाई करा दो तो 0 आएगा। यही है ना। देखिए 1 से 10 तक नंबर हमने ले लिए, इन्होंने कोई नंबर दे रखे थे, सिर्फ कहानी बनाई है, और कहानी बहुत इजी है, सिर्फ घुमा फिरा के कहानी बना दी। ये नंबर हमने इनके कहने पे नंबर ऐसे एज्यूम किए, एक प्रैक्टिकली समझ लीजिए, फिर इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इनमें से किसी भी पॉइंट पे अगर लिमिट निकालोगे तो 0 आएगा, 2 रख दोगे तो ये तो 0 नहीं होगा, ये 0 कर देगा, 0 में कितने में मल्टीप्लाई करा लोगे 0 हो जाएगा।
हमने 1 रखा तो पहले 0 हो गया। अब आगे नंबर आएंगे तो जो भी आ रहा है क्या करना है, ये 0 का मल्टीप्लाई होगा तो इस सब मल्टीप्लाई में तो ओवरऑल 0 दे देगा। आप इस सिचुएशन में क्या है, इनके अलावा कोई भी नंबर आप यहाँ रखोगे, ठीक है, तो वो एक नंबर ही देगा, 0 नहीं देगा। आप देखिए 18 रखिए तो 18 में से 1 17, 18 में से 2 16, 15, यही तो आएगा। आप देखिए fx क्या है हमारा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 एंड x माइनस 10। फंक्शन तो यही है, फंक्शन थोड़ी नहीं बदल रहा, x बदल रहा है। x की वैल्यू 18 रख दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18 माइनस 1 बचेगा, 18 माइनस 2 बचेगा, 18 माइनस 3 बचेगा, 18 माइनस 10 बचेगा। तो कहने का मतलब है ये कुछ भी हो सकता है, इन्होंने जनरल बताया है कि कोई भी नंबर हो सकता है इनको छोड़ के। तो इन नंबर्स को छोड़ के आप माइनस में भी ले सकते थे, माइनस का 5, माइनस 3, माइनस 2, यहां पे वो नंबर मतलब। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन सबका मल्टीप्लाई। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि पहला पार्ट है हमारा ये हमको फाइंड करना है। पहला पार्ट क्या कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a1 पे fx तो हमारा ये है, x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3, x माइनस an, ये देखा है। तो हमको पता है कि ये वैल्यू रखने से 0 अपॉन में तो 0 कोई नंबर, अपॉन में कोई x दे रखा होता है तो हमको टेंशन लेनी पड़ती है, अपॉन में तो कुछ है नहीं, सिंपली पुट कर दो आप। तो ये वैल्यू हो जाएगी a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2, हर जगह x की जगह a1 रख देना, a1 माइनस a3, a1 माइनस an। तो हमको पता है यही 0 हो गया, इंटू में कोई भी नंबर आ जाए। तो अगर इनटू में ही 0 है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको कोई a ले लेना है, एक नंबर, फॉर नंबर्स एनी नंबर a, जैसे अभी हमने समझाया था। इनके अलावा, इन नंबर्स के अलावा कोई नंबर लेना है, तब आपको लिमिट बतानी उसी नंबर पे। अभी क्या कर देना, अब सोचिए यही वाला क्वेश्चन है, इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा इसका हो गया सोल्यूशन। अब अगर हम इसी को a पे सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को a पे देखिए, a हमारा कोई नंबर है जो इन नंबर्स में के इक्वल नहीं है। अब आप अगर इसी में x की जगह a पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस a1, a माइनस a2, a माइनस a3, ये कब तक जाएगा, पूरा a माइनस a अंदर। बस ये इसका ये आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अभी हमने प्रैक्टिकली समझाया था, उसी तरीके से जब आप इन नंबर 1 से 10 तक लिया था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 नंबर हम लिए। अब अगर कोई इनके अलावा कोई नंबर ले लो, आप मान लिया 7 ले लिया हमने, तो 7 माइनस 1 आएगा, 7 माइनस 2 आएगा, 7 माइनस 3 आएगा, 7 माइनस 4 आएगा, 7 माइनस 5 आएगा। यही आंसर हो जाएगा कि a जो है इन नंबर्स के अलावा कोई नंबर होगा, तो सिंपल आंसर हो जाएगा। अगर आप इन्हीं में से कोई नंबर लेके घटाओगे तो एक तो 0 हो ही जाएगा ना। अगर मान लीजिए 5 ले लेते तो ये वाला 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और उसके बाद कोई जितने भी नंबर है सारे 0 हो जाएंगे। तो अगर आप इन्हीं में से किसी भी नंबर से लिमिट निकालोगे तो वो 0 आ जाएगी, इनके अलावा कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आंसर दूसरे वाले का, ये पहले वाले का आंसर है। कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड करिए वीडियो, जो हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया उसको समझ लीजिए, फिर आप इसको समझिएगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज समझिए, मॉड समझिए, हर चीज में दे रखा है। इसके लिए पहले आप क्वेश्चन नंबर 24 मैंने करा रखा है, इसके जस्ट प्रीवियस वाला लेक्चर देखिए जाके, 24 25 26 सभी 25 26 27 सभी मॉड वाले क्वेश्चन थे। 25 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, मैंने मॉड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। उन क्वेश्चन को अच्छे समझिए, फिर आपको मॉड ओपन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, अगर मॉड होता है हमारा ओपन होगा तो ये मॉड हटता है तो 2 तरह की वैल्यू होता है, प्लस माइनस एक्स, ठीक है।
अब कब प्लस देगा कब माइनस देगा, ओवरऑल इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कोई जब रिजल्ट मिलेगा वो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मॉड का मतलब ये होता है, इसीलिए जब मॉड ओपन होता है तो प्लस माइनस दो साइन से ओपन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो वैल्यू है जरूरी नहीं वो हमेशा पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं कि वो हमेशा नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों तरह की वैल्यू होती है ना, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो सिंपल एक्स देगा यानी प्लस एक्स देगा, अगर वो वैल्यू निगेटिव है तो माइनस एक्स से ओपन होता है। कैसे, मैंने डिटेल तो एक्सप्लेन कर रखा है, मैं बस थोड़ा सा रफली आइडिया ले लीजिए। नंबर हमारे 0 1 2 3 ऐसे होते हैं, इधर -1 -2 होते हैं। हमको मॉड एक्स एक्चुअली एक मशीन है जिसमें आप नंबर्स डालोगे और हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। कैसे, कोई भी नंबर डालोगे आप सोचो इस साइड का कोई भी नंबर डालेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर डालोगे तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन निगेटिव नंबर भी डालो यानी -2 डालो तो आपको क्या मिले, 2 मिले। तो सोचो ना, तो इसीलिए हम -1 पहले लगा देते हैं और अब आप -2 डालोगे तो क्या दे देगा, +2। तो अगर नंबर्स निगेटिव हैं तो हम एक माइनस लगा देते हैं। आपको देखना पड़ेगा नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, वो यहाँ बता रखा है ना, देखिए बता रखे होते हैं। इसमें आपको टेंशन देखना, अपने आप से नहीं सोचना है कौन से नंबर आएंगे, वो सब बता रखते हैं, बस आपको पता होना चाहिए। तो मॉड का मतलब आप देखिए, अगर मान लिया हम -7 डालेंगे, एक्स निगेटिव है ना, तो आप सोचो हमको मॉड हटा के लिखना है। तो मॉड हटा के लिखे, हमको पता है एक्स निगेटिव है तो सिंपल एक्स थोड़ी नहीं लिख दोगे आप। तो चलो मान लिया हमने मॉड की जगह, मॉड एक्स की जगह सिंपल एक्स लिख दिया और एक जगह -x लिखा, और x की वैल्यू कितनी है, -7। तो अगर आप यहां रख दोगे तो ये तो -7 देगा, लेकिन यहां रखोगे तो ये क्या देगा, -7 रखोगे, माइनस पहले है +7 हो जाएगा। और मॉड का कैरेक्टर यही डिफाइन कर रहा है निगेटिव नंबर के लिए। और पॉजिटिव अगर सिंपल 7 होता, x की वैल्यू 7 होती, तो सिंपल मॉड x में मॉड 7 लिखो या सिंपल 7 लिख दो, यानी सिंपल x की वैल्यू। तो अंदर हमें मॉड हटाते हैं तो हम देखते हैं कि अंदर प्लस आ रहा है वैल्यू रखने से तो सिंपल मॉड हटा देंगे, अगर माइनस आ रहा है तो एक माइनस लगा के हटाएंगे कि एक अंदर वाला माइनस और एक जो हमने लगाया ओवरऑल प्लस करते हैं। ये काम हम करते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मॉड समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल एक पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है। अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे निकालिए। तो हम क्या करते हैं, सिंपल वैल्यू रख के देखते हैं, 0/0 हो रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसको हम किसी तरीके से नीचे वाला 0 कैंसिल करते हैं, यही तो करते आ रहे हैं अभी तक। फिर वैल्यू रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। और अगर 0/0 नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि किस किस वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि फंक्शन में अपॉन में कुछ होता, यहाँ पे भी कुछ x दिया होता तो दिक्कत होती कहीं कहीं पे कि हाँ नीचे भी 0 हो जाएगा। ये तो फंक्शन में कहीं नीचे 0 होगा ही नहीं, ऐसे तो दे रखा है। आप बताइए x+1 कहीं 0 अपॉन में 0 हो सकती, नहीं हो सकती ना। ऐसा होता अगर x² + 1 अपॉन में x, हाँ ये 0 हो सकता है। जहां x 0 हो जाएगा या x+2 दे रखा है, जहां x की वैल्यू -2 हो जाएगी तो भैया ये 0 हो जाएंगे। और अगर सिंपल ऐसे दे रखा है x+1 तो ये कहीं 0 नहीं, अपॉन में 0 नहीं होगा, ऊपर 0 चल जाता है, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसी टाइप के फंक्शन दे रखे ना, अपॉन में तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो अपॉन में 0 होने की कंडीशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हर एक जगह पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन मॉड दे रखा है तो जहां पे फंक्शन ये ब्रेक हो रहा है ना, बस इस पॉइंट पे देख लो क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ तो एक ही पॉइंट दे रखा, हो सकता है 2-2 पॉइंट दे रखे हो, कभी कभी क्वेश्चन में 2 पॉइंट पे ब्रेक होता है, 3 पॉइंट पे ब्रेक होता है। तो जितने पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, आपको बस उन पॉइंट्स पे चेक कर लेना है। अगर उन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है इस टाइप के फंक्शन,
अपॉन में है तो हम अपॉन वाले में देखेंगे, अपॉन में जीरो नहीं हो रहा, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कराएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस इतना काम करना है, जिन पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे तो एक ही पॉइंट है जीरो, जीरो पे ब्रेक हो रहा है, तो जीरो पे आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकाल लेनी है। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो वो सब पे एग्जिस्ट करेगी, और अगर वो वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसको छोड़ के बाकी सब पे करेगी, क्योंकि बाकी सब तो पॉइंट दे ही नहीं रखे। कैसे एग्जिस्ट करेगी सब पे, ये देखिए। पहले मॉड हटा लेते हैं, इस फंक्शन को हम इसके रियल फॉर्म में लिख लेते हैं। यानी मॉड तो एक कवच होता है, एक मशीन टाइप का है जो हर चीज वैल्यू प्लस कर देती है। लेस देन जीरो का मतलब क्या है, जीरो से छोटे नंबर, यानी माइनस वाले, -1, -2, -3, -0.5, इस टाइप के नंबर है। तो आप देखिए इधर का कोई भी नंबर लोगे वो माइनस का होगा। अगर आप सोचो सिंपल मॉड हटा दें, इसको हम सिंपल ऐसे लिख दें, तो यहाँ पे तो नंबर माइनस के ना, -3 रखोगे, और हमको तो प्लस का 3 चाहिए, तो ये माइनस के साथ हटेगा। समझ में आ रहा है? मॉड में मैंने बता रखा है कि अगर अंदर वैल्यू रख के देखो, वैल्यूज आप कोई भी रखो यहाँ की, इस जीरो से पीछे वाले कोई भी नंबर रखो, -10, -15, -1000, कुछ भी उठा के रखोगे तो माइनस आएगा ना। लेकिन मॉड का मतलब होता है हमको ओवरऑल प्लस देना, तो हम क्या करेंगे, एक माइनस खुद लगा देंगे। अब आप यहाँ पे कोई भी नंबर रखो आके, तो एक माइनस, जैसे मान लिया -3 रखोगे तो -3, तो देखिए +3 हो जाएगा। ये 1 तो चेंज नहीं होगा ना, 1 तो प्लस एज इट इज रहेगा। -15 रख दो तो -15, और एक माइनस हमने पहले लगा रखा है, ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा कि नहीं। तो वही काम हमको करना है कि यहाँ पे देखिए x के पहले जितने भी है सभी माइनस है, तो मॉड क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ओवरऑल हमको सब प्लस ही मिलेंगे। और ये जीरो है, ये कब है, जब x निगेटिव है। जीरो मतलब x कैसा है, x निगेटिव है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। x की वैल्यू 0 से कम है मतलब हमेशा निगेटिव है, और मॉड में हमें पॉजिटिव चाहिए तो एक माइनस हम लगा देंगे। अभी x भी माइनस का है, और एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी तो x प्लस का है, यानी जीरो के इस साइड क्या है, जीरो के इधर वाले नंबर है, तो इधर वाले सभी प्लस होते हैं, तो उनमें मॉड लगाओ या ना लगाओ वो प्लस के ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस, यह माइनस है, ये माइनस, इस x को हम ऐसे हटा देंगे। ये समझ में आ रहा होगा। तो ये फंक्शन हमारा एक्चुअल में ऐसा है, मॉड हटा के हम कैलकुलेशन करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ये कहां कहां पे एग्जिस्ट करता है, यानी ये जनरल पॉइंट दे रखा है, यानी कि आपको पूरी एक्सिस पे बताना है, 0 पे, 1 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे, ऐसे सारे नंबर पे बताना है कहां कहां पे एग्जिस्ट करता है। तो हमको पता है कि जीरो के पहले इसके पहले आप रहोगे, जीरो के पहले यही फंक्शन है। मान लिया आप -5 पे चेक करते हो, तो -5 के इस साइड से आओगे या इस साइड से आओगे, रहोगे तो हम इधर ही निगेटिव वाले में, तो यही फंक्शन रहेगा। तो इसमें -5 रख दोगे तो रिजल्ट एक ही बार हमको निकालना है। मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी प्रीवियस पार्ट्स में। आप जीरो के उस साइड, मान लिया हम 2 पे, तो 2 के इस साइड रहो या इस साइड रहोगे तो आप जीरो के इस साइड ही ना, एक ही फंक्शन से डील करना पड़ेगा। ठीक है, मान लिया 2 पे निकालोगे, 2 के लेफ्ट साइड से रखोगे तब भी 2 - 1 होगा, 2 के राइट साइड से रखोगे तब भी 2 - 1 होगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अभी क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया, सिर्फ जहां पे ब्रेक हो रहा है ना वहीं पे चेक कर लो। अगर वो वहां पे लिमिट इक्वल नहीं आ रही तो वहीं एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बाकी पॉइंट में तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो हमको फिर ये पता चल गया कि हर पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करेगा, बस हमें इस पे डाउट है जिस पे ब्रेक हो रहा है, तो हम इसी पे चेक कर देते हैं। तो इस पे कैसे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। तो आपको करना क्या है, जीरो के इस साइड से अप्रोच करके देख लो भैया, क्योंकि इस साइड कहानी अलग है, जीरो के पहले की कहानी अलग है और जीरो के बाद की कहानी अलग है, जीरो के बाद की कहानी अलग है। ये तो दे रखा है, इसको देखिए ऐसे दे रखा है, ये जीरो है, जीरो के पहले हो तो fx कितना है हमारा, -x+1 है, और जीरो के बाद में आप हो तो fx कितना है, x - 1 है। ये देखिए, ये
जीरो के बाद की कहानी ये बताएगा, जीरो के पहले की कहानी ये बताएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो के पहले लेफ्ट साइड होती है, तो वहां पे फंक्शन क्या है हमारा, लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस एफ एक्स कितना है हमारा, ये माइनस एक्स प्लस वन। आप जीरो पुट कर दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, आप जैसे जीरो रखोगे तो ये जीरो हो गया, वन बच गया। अब राइट हैंड साइड में एफ एक्स कितना है हमारा, लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस, तो जीरो से ज्यादा में आपका फंक्शन क्या है, x माइनस वन। अभी आप पुट कर दो x जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। हमको पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड की लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो यानी कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू जीरो पे। जिस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है ना, उसी पे एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारे पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। कुछ एग्जांपल अगर हम करके दिखा दें तो शायद आपको थोड़ी तसल्ली मिल जाए। जैसे मान लिया एट x इक्वल टू, मान लिया 7 चेक कर लेते हैं। आप बताइए 7 हमारा किधर मिलेगा, जीरो के इस साइड मिलेगा कहीं, 7 इधर ही तो मिलेगा। अब आप इस साइड से अप्रोच करिए या इस साइड से अप्रोच करिए, फंक्शन तो जीरो के इधर ही वाला रहेगा ना। जीरो के इधर क्या दे रखा है, x माइनस, तो आप इस साइड से अप्रोच करेंगे तब भी इसमें 7 रखेंगे तो 6 आएगा, और इस साइड से अप्रोच करेंगे तब भी इसी में ही 7 रखेंगे तब भी क्या आएगा, 6। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, दिस फंक्शन, दिस लिमिट एग्जिस्ट, दिस लिमिट एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट जीरो। जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, बाकी सब पे एग्जिस्ट करेगी। आई होप इतना क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट x इक्वल टू, एक कोई फंक्शन दे रखा है जो इस लिमिट को एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू पाई, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती तभी तो इस लिमिट को सॉल्व किया, पाई वैल्यू मिली। तब आपको लिमिट fx की वैल्यू 1 पे बतानी है, यानी fx की लिमिट 1 पे निकालनी है, ऐसा कह सकते हैं। तो लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने बता रखा है लिमिट की खासियत क्या होती है कि दो फंक्शंस को ऐड करें या दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के ऐड कर दे, रिजल्ट सेम आएगा। दो फंक्शंस को डिवाइड करके लिमिट निकालें, दो फंक्शंस को डिवाइड करके लिमिट निकालें या अलग अलग लिमिट निकाल दें। दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करा के लिमिट निकालें, जैसे कहते हैं f और g दो फंक्शन है, f इंटू जी करके लिमिट निकालें या लिमिट अलग अलग भी निकाल सकते हैं। दो फंक्शंस को डिवाइड करके लिमिट निकालें या अलग अलग भी लिमिट निकाल सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, लिमिट की खासियत होती है, मैंने बता रखा है स्टार्टिंग पार्ट में, देखिए जाएगा। तो यहाँ पे बस वही यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी कि अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। एक चीज ध्यान रखिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अभी आप अगर 1 रख दोगे तो नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे 0 हो जाएगा मतलब एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे तो करती है, तभी अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो पाई आंसर थोड़ी नहीं आता। यहाँ पे हमको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, सो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, लिमिट सॉल्व करते हैं नंबर मिलता है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2, और इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो वैल्यू आएगी पाई लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत है? अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिमिट क्या बताएगी, लिमिट मैंने बताया रखा है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग निकाल लेंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 2, ये वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू x की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा।
x की वैल्यू 1 रखनी है, क्योंकि 1 रखने से अपॉन में 0 तो हो नहीं रहा, यहाँ पे x है नहीं, x नहीं है तो आप क्या रखोगे भाई, ये तो कांस्टेंट नंबर है, लिमिट x पे लगी, जब x है नहीं तो आप रखोगे क्या, तो वो कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वैल्यू आ रही है ये लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2, तो वैल्यू x है नहीं तो सिंपल गायब हो जाएगी, लिमिट 1 रख दोगे, वो x है नहीं तो वो 2 ही आ जाएगा। अब ये तो 0 हो गया, 2 उधर चला जाएगा, तो जो हमको चाहिए था वो आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, ये तो 0 हो गया, ये 2 उधर चला जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, सिंपल प्रॉपर्टी होती है, ऊपर वाले का अलग निकाल लेना, नीचे वाले का अलग निकाल लेना, लेकिन पहले 1 नहीं रखना, उसको भेजने के बाद आप x की वैल्यू 1 रखना, अदरवाइज आप सोचोगे ये तो नीचे 0 हो रहा है, यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है बच्चे तभी तो इसकी वैल्यू पाई आ रही है, अदरवाइज पाई ही नहीं आती, एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है कि ये कोई नंबर देगा, हमें fx पता नहीं है क्या है, fx पता होता तो वो 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट के क्वेश्चन बनते ही ऐसे हैं। तो यहाँ पे हम इन्होंने fx नहीं पूछा, हमको बस इसकी वैल्यू पूछी थी लिमिट की, तो वो हमने निकाल दी। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक्चुअली 2 पार्ट दे रखे हैं, ये फंक्शन हमारा दे रखा है, कह रहा है कि m और n की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन की 0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, वो बता रहा है। तो हमको इसमें 2 काम करने हैं, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है और एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहले कर ले x इक्वल टू 0, तो 0 का मतलब है ये 0 है, इक्वल टू पे तो लिमिट निकलती नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, ये देखिए लिमिट 0 पे और लिमिट 1 पे एग्जिस्ट करती है, तो 0 का मतलब है लिमिट इक्वल टू पे तो कैलकुलेट नहीं होती है, तो लिमिट कैलकुलेट होती है अप्रोच करते हैं 1 की तरफ, तो ये 0 से कम वाली साइड है और ये 0 से ज्यादा वाली साइड है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, उसको बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब आपको फंक्शन की डेफिनेशन देखनी है, ये देखनी है जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन कौन सा है, x की वैल्यू जब 0 से कम है तो फंक्शन हमारा ये भैया है, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx है mx स्क्वायर प्लस। अब हमको पता है x 0 रखने से कहीं भी 0 अपॉन में 0 नहीं आ रहा है, तो हम सीधा वैल्यू रख सकते हैं, पुट x इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, m इंटू 0 प्लस n, तो वैल्यू कितनी आ रही n। राइट हैंड अगर हम इस साइड से अप्रोच करते तो हम लिखते लिमिट x की वैल्यू 0 प्लस fx। तो अब देखिए जरा फंक्शन की डेफिनेशन में जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, थोड़ी सी भी ज्यादा है, 0.0000001 वैल्यू हो, लेकिन ज्यादा है 0 से, लिमिटिंग वैल्यू है, तब फंक्शन देखिए 0 और 0 से ज्यादा के लिए इन्होंने बता रखा है ये, तो फंक्शन क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस nx प्लस m। अब हमको पता है 0 रखने से अपॉन में 0 नहीं हो रहा है, तो पुट कर दो भैया x की वैल्यू 0, तो हो जाएगा n इंटू 0 प्लस m, तो वैल्यू आ रही m। आई होप इतना क्लियर है। अब आप बताइए अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अगर एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आने चाहिए, यानी ये तभी एग्जिस्ट करेगी जब n और m क्या होंगे, इक्वल आएंगे। अब वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन इक्वल होने चाहिए, m की वैल्यू जितनी है वही n की वैल्यू होनी चाहिए, तभी 0 पे क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो आपको लिख लेना इफ n इज इक्वल टू m देन लिमिट x टेंड टू 0 विल एग्जिस्ट, सॉरी देन लिमिट x टेंड टू 0 fx विल एग्जिस्ट, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हम पॉइंट 2 साइड से कर सकते थे, हमने दोनों साइड से किया, जिस साइड पॉइंट कर रहे हैं उस साइड का फंक्शन लेंगे और हम वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगी। यही काम हमें 1 पे करना है, तो 1 पे भी हम इक्वल टू 1 पे तो लिमिट निकालेंगे नहीं, ये 1 है तो इस साइड से अप्रोच करेंगे, इस साइड से अप्रोच करेंगे,
बहुत ज्यादा गैप नहीं होता, बिल्कुल पास में जाते हैं, यानी 0.99999 पे जाएंगे और उधर 1.0001 से अप्रोच करेंगे। यही काम करना होता है हमको लिमिट में। तो जब हम 1 के इस साइड है तो ये 1 माइनस वाली साइड है और ये 1 प्लस वाली साइड है। तो पहला पार्ट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1f(x). ठीक है, तो जब हम 1 माइनस में, आप फंक्शन देखिए, 1 से कम के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये तो 1 से ज्यादा के लिए, ये 1 और 1 से कम के लिए, तो हमसे 1 के कम के लिए चाहिए तो वो ये है nx प्लस m। आप पुट कर दो x की वैल्यू 1, तो वैल्यू आ रही है इंटू m प्लस 1, वैल्यू आ रही है n प्लस m। चलिए ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम देख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f(x). अब आप जब 1 से ज्यादा है तो फंक्शन कौन सा है हमारा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज्यादा के लिए ये फंक्शन है nx स्क्वायर प्लस m। हमें पता है 1 रखने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा है, तो पुट कर दो x की वैल्यू 1, तो हो जाएगा n इंटू 1 प्लस m n प्लस m। अब देखिए ये दोनों इक्वल आता है, यहाँ इक्वल नहीं है, तो अगर एग्जिस्ट करती है तो इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल होंगे तभी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल है, देखिए दोनों इक्वल है। तो इस केस में m और n की वैल्यू कोई भी आप रखो, आप सोचो n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 3 रख दोगे तो 2 प्लस 3 इधर भी आएगा, 2 प्लस 3 उधर भी आएगा, -1 -2 इधर भी आएगा, -1 -2 इधर भी आएगा। इस सिचुएशन में एग्जिस्ट करती है। आप m और n की वैल्यू कोई भी रखोगे एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि दोनों इक्वल है। इधर भी देखिए n प्लस m है, इधर भी n प्लस m है, तो n की और m की वैल्यू कुछ भी रख दो, -3 -5 रख दोगे तो -8 आएगा, -3 -5 रख दोगे तो -8 आएगा, दोनों इक्वल आ रहा है। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन में कोई डाउट है फिर से रिवाइंड करके देखिए वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।